और रांची के कांके रोड में नया सीएम हाउस बनाया जाएगा, जिसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धर्मपत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और नए मुख्यमंत्री आवास निर्माण की आधारशिला रखी। कल्पना के संग हेमंत सोरेन नए आवास निर्माण की आधारशिला रखने के लिए पूजा अर्चना करते नजर आए और उन्होंने काफी विधि विधान के साथ नए आवास की आधारशिला रखी। ओम सचिय स्वाहा, ओम मेधाय स्वाहा, ओम जयाय स्वाहा, ओम विजयाय स्वाहा, ओम देवसेनाय स्वाहा, ओम मातृ स्वाहा, लोकमातृ स्वाहा, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे दूर करे, ओम जय जगदीश। हजारीबाग के पंचमुखी मंदिर में एक कीर्तन समारोह का आयोजन किया गया। विशेष धार्मिक आयोजन हुआ, जिसके तहत 24 घंटे अखंड हरिनाम संकीर्तन शुरू हुआ। आयोजन का उद्देश्य हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों और देश की रक्षा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। इस संकीर्तन कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालु, समाजसेवी, भजन मंडलियां और युवाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिल रही। पूरे आयोजन स्थल को फूलों से सजाया गया है, जिससे वातावरण भक्तिमय और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो गया। आज हजारीबाग के पंचमुखी हनुमान मंदिर के इस परिसर में अखंड हरिनाम संकीर्तन का जो दिव्य आयोजन किया जा रहा है। आज भारत के बीच जो स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान का जो अत्याचार हमारे भारत के प्रति वो दर्शा रहा है, तो हमारा भारत कम नहीं है और उसने जो बदला लिया वो शायद फिर कभी कोई देश हिम्मत कर पाए कि बुरी नजर उठा करके हमारे देश के प्रति देख पाए। आयोजन मुख्यतः जैसे कि भारत पाकिस्तान का ये जो युद्ध हुआ, उसमें जो सेना का जवान शहीद हुए हैं और जो पहलगांव घटना में जो 22 नागरिकों का जो हत्या हुई है, उसके लेकर के और सेना का इसी तरह शौर्य मनोबल ऊंचा भारत का होता रहे, इसके लिए हम लोग 24 घंटा का अखंड कीर्तन का आयोजन किए हैं आज हजारीबाग के। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पीएम के संबोधन पर कहा है कि पीएम ने तमाम तथ्य रखते हुए हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। प्रतुल शाहदेव ने यह भी कहा है कि जिस तरह से पीएम ने दो टूक आतंकवाद पर अपनी बात रखी और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश है और भारत की पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान को विश्व के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। वादी राजनीति होती है और उन्होंने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आज राष्ट्र के नाम संबोधन में हर भारतीय का जो सीना है वो गर्व से भर दिया। प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम को देश की हर नागरिक, हर महिला, हर बेटी, हर बहन के नाम पर समर्पित किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है, उसके बाद ही राजनीति होती है। और उन्होंने कहा कि साहब भावलपुर और मुरी जैसे ग्लोबल टूरिज्म के जो बड़े हब थे, भारत ने उनको भी नेस्त नाबूद कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, आने वाले भविष्य में इसको तौला जाएगा, नापा जाएगा कि पाकिस्तान और आतंकवादी किस कसौटी पर खड़े उतरे हैं, उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने कहा नया नॉर्मल है, यानी अब कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देकर चले जाए और वो सस्ते में छूट जाए, ये नहीं होने वाला। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया बेंचमार्क को सेट किया है और आप देखें पाकिस्तान जी जिस तरीके से न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा ऐसा न्यूक्लियर ब्लैकमेल भविष्य में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। हमें जरूरत पड़ेगी तो जिस भी और सोशल मीडिया पर किए गए एक ट्वीट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और सीपी सिंह आमने सामने हैं। आपको बता दें कि सीपी सिंह ने पोस्ट कर सवाल उठाया था कि आखिर लोग इस तरह के ट्वीट कैसे कर सकते हैं। दरअसल रांची में रहने वाले एक किशोर वय के युवक फरहान ने गजवाए हिंद का ट्वीट किया था और आईएसआईएस अल-कायदा का झंडा भी अपनी पोस्ट में शेयर किया था, जिस पर सीपी सिंह ने आवाज उठाई थी। उस युवक को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस पर एक चर्चा शुरू हो गई है। इरफान अंसारी ने सीपी सिंह पर हमला बोला उस ट्वीट को लेकर, उस पोस्ट को लेकर, जिसके बाद सीपी सिंह ने भी करारा जवाब देने का काम किया। क्या कुछ है पूरा मामला, दोनों ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं हम आपको। अभी सीपी सिंह का बयान आया
मैं देख रहा था ट्विटर में बहुत ज़्यादा खेलते हैं वो। मैं सीपी सिंह जी को कहूँगा कि सीपी सिंह जी नफरत का आप हेडमास्टर नहीं है। और झारखंडी लोग जो है ना, आप इनको जो टैग कर देते हैं कि अलकायदा है पोस्ट में, ये वो बच्चा अगर गलती करता है तो उसके लिए पुलिस है, जांच होगा उसका। मैं ये कहना चाहता हूँ, गलत का इरफान सर साथ नहीं दिया है, लेकिन बेवजह अगर आप किसी ने अगर कोई गलती कर दिया उसको आप एकदम कहां से कहां टैग कर दिए, समाज को आप टैग कर दिए, समाज को आपने बोल दिया, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक परंपरा नहीं है। मैं सीपी सिंह को बोलना चाहता हूँ, आप बड़े हो तो आप सभी समाज को लेके चलो, सबका सम्मान करो। आज मैं मुस्लिम हूँ, मैं दलित का सम्मान करता हूँ, आदिवासी का सम्मान करता हूँ, ब्राह्मण का करता हूँ, लाला का करता हूँ, भूमियार का करता हूँ, मारवाड़ी का, कोई ऐसा धर्म नहीं जो मैं सम्मान नहीं करता हूँ। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या दिखाना चाहते हो? मुस्लिम को गाली देकर क्या आपका हिंदू हो जाएगा? क्या नहीं होगा अब हिंदू वर्ग आपका। आप समझ लिया है, चकमाबाज हैं आप लोग, धोखेबाज हैं आप लोग समाज के तोड़ने वाले लोग हैं। अब ये मत समझिएगा, दोबारा जिस तरह से ट्वीट करते हैं, ट्वीट को आप थोड़ा सॉफ्ट कीजिए। मैं इरफान सारी बोल रहा हूँ, थोड़ा संयम बरतिए सीपी सिंह जी, मैं बता रहा हूँ। बच्चों को फंसा कर, बच्चों को जेल में भेजकर आपके घर में क्या लड्डू फूट जाएगा? क्या उनके माँ बाप का हाय लगेगा आपको? ये मत सोचिए। हमको तो बहुत हिंदू लोग, हमारा लड़का लोग आरएसएस और बजरंग दल का गाली देता है, तो क्या सबको हम जेल भेज दें? ये काम मैं नहीं कर सकता, याद रखिएगा। लड़का बच्चा गलती करता है, हम लोग हैं, मौका देते हैं सुधारने का, सुधर जाओ तो सुधरता है, लोग मौका देते हैं। सब ट्वीट कर दिया, कौन सा लगता है आतंकवादी आ गया क्या? झारखंड में कोई आतंकवादी नहीं है, यहाँ नहीं आने देंगे। यहाँ हेमंत सोरेन जी की सरकार है, यहाँ राहुल जी हमारे मार्गदर्शक है, और यहाँ इरफान अंसारी मंत्री है। यहाँ सबको लेकर चलना, सबका विकास करना और सबका दिल जीतने का काम यहाँ की सरकार कर रही है, हमारी सरकार कर रही है, इरफान अंसारी कर रहा है। सलाम जोहार। चलिए। सीपी सिंह किसी को टारगेट नहीं करता है, लेकिन राष्ट्र विरोधी कोई भी बयानबाजी करेगा या गतिविधियों में शामिल होगा तो सीपी सिंह उसके सामने विरोध करेगा, चाहे वो कोई भी हो, वो बालिग हो कि नाबालिग हो, प्रश्न ये नहीं उठता है। यदि नाबालिग होगा तो सपोला है तो इतना बड़ा कमाल दिखा रहा है, वो बड़ा होकर सांप बन जाएगा तब कितना बड़ा कमाल दिखाएगा। ये सारे के सारे सेकुलर जो अपने आप को कहते हैं ना, ये देश विरोधी ताकतें हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। सेकुलर का अर्थ यह नहीं हुआ कि देश का कोई विरोध करे, आप उसके समर्थन में खड़ा हो जाइएगा तो आप सेकुलर कहलाने लगिएगा। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाइएगा, उसका पक्षधर बन जाइएगा और कहिएगा मैं सेकुलर हूँ। सेकुलर का अर्थ यह होता है कि उसके सामने राम हो या रहीम हो, दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन यदि कोई देश विरोधी हरकत करेगा, देश विरोधी बयानबाजी करेगा, तो भाई सीपी सिंह उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी शक्ति भर उसका प्रतिकार करेगा, चाहे कोई उसको ठीक समझे गलत समझे, इससे सीपी सिंह को फर्क नहीं पड़ता है। भाई हमने ट्वीट किया, पुलिस ने उसको उचित समझा, मेरिट देखा, केस किया, गिरफ्तार किया। तो सीपी सिंह से क्या चाहते हैं कि इनके हरकत को बर्दाश्त करते रहें? अरे भैया, इस देश में रहते हो, चाहे कोई हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कोई हो, यदि देश में रहते हो तो देश के साथ रहना है, वफादारी के साथ रहना है। कोई जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति, मेरा भाई ही क्यों ना हो, यदि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा तो सीपी सिंह इसी प्रकार से उसके खिलाफ कंप्लेन भी करेगा, ट्वीट भी करेगा, एक नहीं करेगा, 1000 बार करेगा, और ऐसे लोगों को जेल की हवा खिलाने का काम।
हजारीबाग बड़ा बाजार थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के लिए आए तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। यह कार्रवाई 11 मई की रात को गुप्त सूचना के आधार पर की गई। जानकारी मिलते ही एसडीपीओ अमित आनंद के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन और एक हुंडई कार से आए संदिग्धों को पकड़ा। पुलिस ने मौके से ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन, 51,300 रुपए नगद, एक पिकअप वाहन और एक हुंडई कार जब्त की है। पूछताछ में आरोपियों ने ब्राउन शुगर खरीद बिक्री की बात कबूल की। गिरफ्तार अभियुक्तों में अंगदेश कुमार, संदीप कुमार, मोनू शेखावत, इमरान खान उर्फ राजा और शाहिद अली के नाम शामिल हैं। सभी आरोपी चतरा, हजारीबाग जिले के निवासी हैं। कल शाम में हम लोग को सूचना मिली थी कि गिद्धौर से 2 आदमी ब्राउन शुगर लेके और यहाँ मिशन ग्राउंड के पास बेचने वाला है। इसकी सूचना मिलते ही हम लोग एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर जो है उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। उसके बाद ये रात में वो टीम जो गिद्धौर के 2 बच्चे थे, अंगेश कुमार और संदीप कुमार, ये दोनों मिशन स्कूल आए, मिशन ग्राउंड के पास आए और रात में ये डिलीवरी दे के निकल ही रहे थे। तब तक हमारी टीम जो वहां वेट कर रही थी उनके द्वारा पकड़ा गया है। इसमें कुल 5 आदमी को हम लोग हिरासत में लिए हैं। एक अंगेश कुमार है जो गिद्धौर का है, संदीप कुमार है जो गिद्धौर का है, मोहम्मद रिजवान है जो बड़ा बाजार ओपी का है, इमरान है बड़ा बाजार ओपी का और साहिल खान है जो पिलावल ओपी का है। ये 5 आदमी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। इसमें लगभग 53 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है, 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, 51,000 रुपया नगद बरामद हुआ है, 51,300। एक पिकअप वाहन, पिकअप से भी कुछ लोग आए थे और दूसरा एक i20 एक डीएल नंबर की गाड़ी है, उसको भी हम लोग बरामद किया।